जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग पढ़ाने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा दिए थे घन और घना वाला। दूसरा क्वेश्चन है आपका चैप्टर 13.1 का दूसरा सवाल है। जो ध्यान से देखेंगे, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ये ध्यान से देखेंगे, अर्धगोला किसे कहते हैं? कटोरा आप लोग देखे होंगे जो अर्धगोला टाइप का होता है, तो वो अर्धगोला ही होता है। उस पर एक बेलन शिफ्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए नीचे एक अर्धगोला है, उस पर एक बेलन शिफ्ट कर दिया गया, तो अर्ध कटोरे का व्यास। और ध्यान से देखेंगे, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है। एक कटोरा है, कटोरा के ऊपर क्या शिफ्ट कर दिया गया है? बेलन शिफ्ट कर दिया गया है। यानी वो भी अर्धगोला है, अर्धगोला भी खोखला है, और क्या है? बेलन भी खोखला है। बेलन आप लोग देखते करते एकदम खोखला, जो आपका हो गया गिलास, ये आपका क्या हो गया? गिलास। ये आपका क्या है? खोखला गोलन है। यानी नीचे वाला भी पार्ट भी आपका कई जगह देते हैं ऐसे पाइप जैसे रहता है, नीचे का भी खोखला रहता है और ऊपर का तो खोखला है। तो ऐसे क्या करें? अध्यारोपित कर दिया कटोरे का, और कटोरे का त्रिज्या और इससे बेलन की त्रिज्या क्या है? दोनों शिफ्ट है, तभी तो जॉइंट होंगे। तो उसी के ऊपर क्या हुआ है? शिफ्ट हुआ है। तो ध्यान रखें, कोई जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना दे दिया है? 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन की मतलब जो अर्धगोला है और जो उसके ऊपर बेलन शिफ्ट किया गया, उन दोनों की टोटल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारा अर्धगोला है, इस पे एक बेलन शिफ्ट किया, तो बेलन की त्रिज्या हो गया। बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? सेम है, तभी तो प्रॉपर वे में उस पर शिफ्ट होगा। अब पूरा टोटल यानी टोटल बर्तन की ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। अब बताइए अर्धगोले की व्यास कितना दे दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाए? 7 सेंटीमीटर। तो जब ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। अब बताइए इतना दूरी है 7 सेंटीमीटर, तो इतना कितना होगा? टोटल कितना है आपका? टोटल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर में से ये जो 7 है, यहाँ से दूरी 7 सेंटीमीटर, ये वाला दूरी टोटल कितना है? ये देखिए 7, ये क्या हो जाएगा? 6। उसी हिसाब से थोड़ा लंबाई आपको बड़ा नजर आ रहा होगा। टोटल दूरी कितना है? टोटल बर्तन की हाइट कितना है? 13 सेंटीमीटर। और नीचे वाला उसकी त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो बताओ इस बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। वही आपकी बेलन की ऊंचाई h बराबर 13 माइनस 7, तो h बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास क्या है? d बराबर कितना दिया है? d बराबर आपका दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा? d/2। तो r बराबर हो जाएगा आपका 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए r बराबर क्या रखा गया? 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना आते हैं? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल माने अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना ज्ञात करना है। यानी अंदर से खोखला गोलन भी, अंदर वाला, ये अंदर वाला पार्ट पूछ रहा है। नीचे से गोला भी है, मान लीजिए गोला आपका शिफ्ट हो गया कटोरा, और कटोरे के ऊपर क्या है आपका? कटोरे के ऊपर क्या है? बेलन शिफ्ट रहते हैं। अंदर वाला भाग कितना होगा? आप देखेंगे अंदर से गिलास जो है ये गहरा भी हो सकता है, ये आपका गहरा भी हो सकता है। तो कुछ बेलन कटोरा टाइप नीचे शिफ्ट होता है, तो पूरा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन होगा? तो क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, क्योंकि ऊपर वाला भाग तो हमारा खुला हुआ है बेलन का, नीचे हमारा कटोरा है, ऊपर क्या हुआ? बेलन शिफ्ट हुआ है, ऊपर वाला भाग क्या हुआ? खुला। तो संपूर्ण पृष्ठ आएगा नहीं, तो इसीलिए क्या जोड़ देंगे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2πrh, और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोला माना आधा कटोरा, पूरा गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा? पूरा गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? जैसे मान लो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? a बराबर होता है 4πr²। तो पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4π, तो आधा गिला कर 2 से भाग कर देंगे तो कितना होगा? 2πr² हो जाएगा। तो वही लिख दिया गया कि अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr, क्योंकि पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। तो आधा का कितना होगा? 2πr²। तो लिखा गया 2πrh प्लस 2πr²। अब इन दोनों में 2πr कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई कॉमन, इसमें एक r है, इसमें भी एक r, इसलिए 2πr कॉमन करते हैं। यहाँ से क्या बचा? ये तो तीनों कॉमन हो गया, ये तीनों क्या हुआ है? कॉमन हो गया। तो यहाँ से बचा h, अब प्लस यहाँ से 2 भी गया, पाई भी गया, एक r भी, तो एक r बचा। तो 2 गुणे पाई का मान 22 बटा शिफ्ट करना है, पहले वाले में
निर्देश दिया है कि पाई का मान क्या करना है, शिफ्ट करना है 22/7। अगुणे त्रिज्या कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो 7। यह ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा बर्तन की ऊंचाई कितना था हमारा 13 सेंटीमीटर, उसमें से अर्धगोले की ऊंचाई कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बेलन में 6 प्लस त्रिज्या कितना है 7 6 13। अब देखिए 7 से 7 एक कट गया एक बार में, तो 22 दूना क्या हो गया 44, 7 6 13, 44 में 13 का गुणा कर देंगे कितना होगा 13 चौके 52 का 2, यहाँ से कितना बचा 5, और 13 चौके 52, 52 और 5 कितना हो जाएगा 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो तो जरूर समझ में आएगा। जितने भी क्लास 10 के बच्चे प्लीज एक्टिव हो जाए और अपने आप पे भरोसा होकर के क्या करिए, अब तैयारी करिए, क्योंकि आप विश्वास जब तक अपने आप पे नहीं करेंगे तब तक आप लोग सीख नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट बिलीव इन योर सेल्फ अंटिल यू कैन नॉट बिलीव इन योर सेल्फ अंटिल यू कैन नॉट बिलीव इन योर सेल्फ। तो जितने भी ऐसा वो अपने आप पे क्या करिए भरोसा करिए, ताकि आप लोग एग्जाम के बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज करेंगे। जितना आप लोग फोकस देंगे, जितना आप लोग एग्जाम पे फोकस देंगे, तो आप लोग ये सवाल समझ चुके होंगे कि कैसे लगा होगा। एक एक चीज़ क्लियर किया गया है आप लोग के साथ। आप लोग कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप लोग को नंबर डाल देंगे, उस पर कोई भी आज क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सअप रिलेटेड है, आप लोग कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए और सब कंसेप्ट को समझिए। बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, क्योंकि 75% जो क्वेश्चन होते हैं आप मीडियम एंड लोअर क्लास के होते हैं, और जो 25% क्वेश्चन वो होते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं, जो बच्चे कंसेप्ट से पढ़ के जाते हैं। सो प्लीज आप ध्यान से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे तो ही आपको, चीज़ों को समझ के पढ़ने के लिए क्या चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए। हार्ड वर्किंग करेंगे तो ही आप लोग होगा। सबसे पहले अपने आप पे क्या करिए, विश्वास करिए। विवेकानंद इज सेड दैट कि यू कैन नॉट बिलीव इन योर सेल्फ। विवेकानंद तो आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अपने इस सवाल को कंसेप्चुअल पढ़ते रहिए, रेगुलर वे में पढ़ेंगे तभी। आप कोई बच्चा 80%, 90% या 91 प्लस लाना चाहता है तो सो प्लीज़ जितना आपका फोकस रहेगा उतना ही आप ला पाएंगे। यानी कि कोई बच्चा 90% लाता है तो उसका फोकस उतना ही तक होता है। 90% फोकस किया रहता है इसलिए उसको 90% आता है। कोई बच्चा 75% फोकस किया रहता है तो उसका 75 है, यानी 25% आपको कहीं और फोकस किया इसीलिए उसका परसेंटेज क्या हो जाता है, लो हो जाता है। सो प्लीज़ अपने आप पे विश्वास करिए। और सबसे बड़ा पाप क्या है, विवेकानंद जी ने कहा था कि सबसे बड़ा पाप क्या है, अपने आप को कमज़ोर समझना। जब तक आप अपने आप को कमज़ोर समझेंगे, ये जान लेना वही सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप आपके लिए क्या है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए, क्योंकि शंकु की ये आपका शंकु का शेप है। ऐसे आपको शेप मिलता होगा, जैसे मान लीजिए जोकर की टोपी, हैप्पी बर्थडे में जो आपका टोपी यूज करते हैं जोकर वाला, सर पे पहन के हैप्पी बर्थडे ताली ताली बजाते रहते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो भी हमारा शंकु। जैसे आइसक्रीम में बहुत प्रकार के कोन मिलता है, क्योंकि शंकु हमारा है। शंकु का स्पेलिंग क्या होता है, कोन। एक आता है कोन आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम भी आता है। जोकर के टोपी हो गया, हैप्पी बर्थडे में जो आपका टोपी यूज करते हैं वो भी आपका टोपी हो गया, ठीक है जी। तो ये सब आपका शंकु का शेप होता है। तो शंकु का आप शेप देखे होंगे बहुत सारे, ये आप ऐसे भी होता है। देखिए आइसक्रीम ऐसे होता है कि नहीं, इसमें मटेरियल भरा रहता है आपका। तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, शंकु। तो शंकु में ध्यान से देखेंगे, ये शंकु का आधार होता है, ये शंकु की टोटल ऊंचाई होती है, ये शंकु की क्या होती है, त्रिज्या, ये शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। ये जो तिरछा गया है उसको क्या बोलते हैं, शंकु की तिरछी ऊंचाई। इसको बोलते हैं स्लेट लाइन, इसको क्या बोलते हैं, स्लेट लाइन। तो शंकु का क्या होता है, कौन, शंकु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एच, शंकु की त्रिज्या आर, शंकु की तिरछी ऊंचाई इसको बोलते हैं स्लेट लाइन, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यल से। तो अब ध्यान से देखेंगे, तिरछी ऊंचाई कभी कभी पूछता है कि शंकु की तिरछी ऊंचाई की फार्मूला सूत्र से तिरछी ऊंचाई निकालिए। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, यहाँ से ए बी सी एक त्रिभुज आपको नजर आएगा, यहाँ पे काट के इसको निकाल देते हैं। ए हो गया ए, हो गया बी, ए हो गया सी, ए यल है, ये आपका आर है, ये क्या है, एच है।
ये 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे सामने वाला कोण क्या होता है, कोण। ये हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा, लंब। तो देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे तो तिरछी ऊंचाई निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, कोण का वर्ग शेष बचे दोनों भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, कोण का वर्ग शेष बचे दोनों भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, ये योगफल के बराबर होता है। ये आप लोग को कक्षा 7 में ही पढ़ाया गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा ये कहता है कि कोण का वर्ग शेष बचे दोनों भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। ये आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे। यानी कि कभी भी पाइथागोरस प्रमेय दो भुजा मालूम हो तो तीसरी भुजा आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी में आप लोग लिखे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कोण का वर्ग लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या होता है, कोण हमारा इसमें कौन है, इसके सामने 90 डिग्री सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कोण। जैसे मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है, ये आधार हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये त्रिभुज की ऊंचाई हो गई, लंब आधार। अब बताइए इसको क्या बोलेंगे, इस वाले लाइन को इस ऊंचाई से इसके आधार से ऊंचाई वाला मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा। तो इसको कोण को क्या बोलते हैं, दो 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का बोलता है जब एक लाइन एक रेखा को दूसरी रेखा परपेंडिकुलर काटती है, यानी कि लंबवत काटती है, तो वहाँ पे 90 डिग्री बनता है। और इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कोण। तो वही सेम चीज वही डायरेक्शन है, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कोण। कोण हमारा क्या है, तिरछी ऊंचाई। कोण को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखो कोण हमारा क्या है, लंब। ये हमारा लंब, कोण हमारा क्या है, यल। लंब कितना है, एच, और आधार कितना है, आर। तो यही लिख रहे हैं, कोण का वर्ग शेष बचे दोनों भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। तो कोण का स्क्वायर, कोण हमारा यल है तो लंब यल का स्क्वायर, लंब हमारा एच है तो एच का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, आर है तो आर का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, वर्ग जब एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफर होता है तो हमारा क्या बन जाता है, अंडर रूट। जैसे मान लीजिए आप लोग को 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4। तो ये जब स्क्वायर जाता है इस साइड से इस साइड, तो अंडर रूट क्या उतना है, अंडर रूट क्या बन जाता है, 4। तो ये जो घात होता है एक साइड से दूसरे साइड में जाता है, अगर स्क्वायर है तो जाके वर्गमूल बन जाता है, अगर घन है तो जाके घनमूल बन जाता है, 4 घात है तो चतुर्थ मूल बन जाता है। समझ रहे जी। तो वो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि यल बराबर यल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल बराबर अंडर रूट जाके कर्णिक बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको तिरछी ऊंचाई का फार्मूला निकल सकता है। तो कभी भी आपको तिरछी, क्योंकि तिरछी ऊंचाई निकालेंगे तभी आपका वक्र पृष्ठ निकलेगा, तभी आपका संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, आपको तिरछी ऊंचाई निकालना ही जरूरी है, तो तिरछी ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा। तो इस फार्मूले से आप लोग को तिरछी ऊंचाई आपको निकालना है। अब उसके बाद शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब बताइए शंकु का वहां बेलन क्या होता है, बेलन का क्या लिखवाए थे, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल इंटू टाई। उसी का ये 1/3 पार्ट होता है शंकु, उसी का 1/3 पार्ट क्या होता है, शंकु। यहां पर ध्यान से देखेंगे ये हमारा शंकु इसमें से कटा हुआ है। तो बेलन के ऊंचाई में से जो होता है 1/3 पार्ट क्या होता है, शंकु होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा वो क्या होता है कि तो 1/3 यानी बेलन का 1/3 पार्ट हमारा कितना होता है, शंकु होता है। ठीक है, तो शंकु का कितना होता है, बेलन का कितना होता है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो उसी का 1/3 पार्ट कितना हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका घन इकाई होगा। क्या होगा, घन इकाई। आयतन है तो घन इकाई, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। अब बताइए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर यल। पाई हमारा कितना होता है, पाई डी कोस क्या होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7। पाई का मान कितना होता है, 300.14। तो पाई का मान एक और होता है 314/100। एक और पाई का मान आप यूज करें 180। तो 4 आप पाई का मान आप लोग देखने को मिलेगा जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पाई बराबर कितना होता है, तो आपका पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो ये हमारा सर्किल में पाई का यूज करते हैं, तो पाई और इसकी त्रिज्या इंटू तिरछी ऊंचाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु वक्र पृष्ठीय समझ रहे कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपका एक पेज बना लिया जाए, वह तिरछी ऊंचाई वक्र पृष्ठीय बना ऊपर वाला भाग। अब ध्यान से देखिए, इसका आधार ऊपर वाला जो सर्किल चल रहा है एक तिरछी ऊंचाई, तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला टोपी का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, प्लस नीचे वाला का क्या हो जाएगा, पाई आर
जो जुड़ता है, समझ जी। उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल तो जुड़वे करेगा, अब प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार में हमारा क्या होता है, वृत्त होता है, तो वही लिखा गया वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल पूरा निकल जाएगा, ऊपर वाला का भाग भी और नीचे वाला का भी भाग। तो वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर कॉमन करने होते क्या बन जाएगा एल प्लस आर वर्ग इकाई। जय हिंद दोस्तों, आज आप लोग पढ़ाने वाले हैं बेलन। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में कक्षा 10 का जो चैप्टर है उसमें घन और घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, उसे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है उसके बाद बेलन से स्टार्ट हुआ। तो बेलन को पहले आप लोग समझेंगे, पहले उससे आयतन कैसे आता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेलन का स्पेलिंग क्या होता है, सिलेंडर, CYLINDER। स्पेलिंग आप लोगों को ना समझ में आए तो प्लीज़ वॉइस से हमारा क्लियर कर सकते हैं आप लोग। CYLINDER सिलेंडर, जैसे आपका शेप बनाया हुआ है तो उसे बेलन का आयतन क्या होता है, मतलब बेलन का आयतन मैंने क्या समझते हैं, उस जो इस टाइप का जो बर्तन रहेगा, जैसे आपके गाँव में दूध का डलुआ होता है, ग्लास होता है, वो क्या होता है बेलन होता है। तो उसमें अगर 2 लीटर का अगर आपका डलुआ है या बर्तन है तो 2 ही लीटर दूध आ जाएगा, यानी कि उसकी उस बर्तन की क्षमता कितनी है, तो उसको बोलते हैं आयतन। तो हमारा यहाँ से ध्यान से देखेंगे बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आयतन कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका शेप है, सेम टू सेम है आपका बेलन के आकार का है, ऊपर भी गोल है, देख लीजिए ऊपर भी गोल है नीचे भी गोल है, अपने दिस इज माई बुक। तो इसमें जो बेलन है ये इसका एक शेप होता है, जैसे ये कैसे बना हुआ है, पहले एक रेक्टेंगल होता है शेप, इसको फोल्ड करके बनाया जाता है गोल के रूप में। तो गोल के रूप में बनाएंगे तो ध्यान से देखेंगे आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसी चीज को मोड़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे जो इसका लंबाई था वो क्या बन जाएगा ऊंचाई, और जो इसका चौड़ाई था वो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो ये देखिए वृत्त ऊपर बना, एक नीचे वृत्त बना। तो ध्यान से देखेंगे आयतन किसे कहते हैं, क्या लिखा गया है, बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई क्यों होता है, क्योंकि मान लिए नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल, आधार हमारा क्या है वृत्त है, ये हमारा गोल है, तो इसका आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और इंटू ऊंचाई, इस बर्तन की ऊंचाई, इस आधार में इस बर्तन की ऊंचाई में गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा इस सिलेंडर शेप का। तो वही लिखा गया है V बराबर बेलन का आयतन को किसे डिनोट करते हैं, V से, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार में हमारा क्या है, ध्यान से देखें यहाँ पे आधार में आपका क्या है वृत्त, ये वृत्त है हमारा, ये हमारा बेलन का क्या होता है ऊंचाई होता है, ऊपर वाले सेंटर से लेकर नीचे वाले वृत्त के बीच में जो ऊंचाई होती है बेलन की क्या होती है टोटल ऊंचाई होती है, इसलिए इसको एच से डिनोट करते हैं। यहाँ से देखो ये इसकी त्रिज्या हो गया नीचे वाला, यानी 2 वृत्त, एक ऊपर होता है, ध्यान से देखें ऊपर वाले भी गोल होता है नीचे वाला भी गोल होता है। आप इसको भी देख सकते हैं, मार्कर को देख सकते हैं आप, 2 मार्कर हमारे पास, ये देखिए नीचे वाला भी गोल है ऊपर वाला भी गोल, तो ये हमारा क्या है बेलन है। तो ये इसका आयतन निकालना है तो क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल हमारा आधार में क्या है वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर और इंटू ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई हो जाएगा, तो हमारा आयतन निकल जाएगा, यानी कितना मटेरियल इसमें आएगा, क्षमता कितना है इसका। तो V बराबर आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई को किसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो V बराबर बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, घन इकाई बने, क्योंकि ये आयतन हमारा क्या होता है घन में होता है। तो घन इकाई माना होता है यूनिट, यानी आपका कोई भी यूनिट मेजरमेंट में लिया जाता है, जैसे मीटर में, सेंटीमीटर में या फीट में, mm में, तो उसका क्यू हो जाएगा, जो मीटर रहेगा तो मीटर क्यू, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, वो इकाई पे डिपेंड करता है कि कौन सा इकाई इसमें आया है, इसलिए इसका इकाई लिखा है घन इकाई। अब बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे लिखे हैं कर्व सरफेस एरिया, इसीलिए इसको किसे डिपेंड करता है CSA से। CSA बने कर्व माने C, सरफेस माने S माने एरिया मतलब S, इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब ध्यान से देखेंगे, ये आपका बुक है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माने क्या होता है, जैसे आपका नीचे वाला भाग आपका डलुआ है, आपका डलुआ हो गया, तो ये वाला परत वाला आधार का परिमाप इंटू क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो आधार का परिमाप हमारा कितना होता है 2 पाई आर, आधार का परिमाप, इसका परिमाप वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई आर,
इसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इसका परिमाप कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर सॉरी 2 पाई आर आई इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर अगुणे एच, तो 2 पाई आर एच बन जाएगा इसका सिलेंडर का। अब बताइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय तो रहबे करेगा, ए वाला भाग नीचे वाला भाग और ऊपर वाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, तो 2 पाई आर। सो अब बताइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, ये तो हमारा रहबे करेगा, अब प्लस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल माने क्या समझते हैं, 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। अगर इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई तो रहबे करेगा, इसका परिमाप पूरा इसका परिमाप कितना होता है, तो आपका 2 पाई आर एच निकला हुआ है, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, ये तो रहबे करेगा, अब प्लस दोनों ऊपर पे रहता है। मान लीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा ए भी क्षेत्रफल और प्लस बीच वाला भी क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसीलिए लिखा गया आपका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया तो कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल, तो टोटल हो जाएगा, इसीलिए इसको लिखा गया टोटल, इसका भी क्षेत्रफल प्लस इसका भी क्षेत्रफल और प्लस इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा। तो प्लस इसका इस वाला का क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच आपको जोड़ा गया है यहाँ पे, 2 पाई आर एच जोड़ा गया है। अब 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल का क्यों कहा गया है, क्योंकि 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब होता है नीचे वाला भी वही वृत्त है और ऊपर वाला भी वृत्त है, तो चाहे दोनों को जोड़ दो और चाहे उसी में 2 का क्या कर दिए गुणा कर। जैसे मान लीजिए अगर 2 गुणे 4 तो 2 चौको कितना हो जाएगा 8, या 2 को 4 बार जोड़िए तब वो 8 आएगा, 2 को कितने बार जोड़िए 4 बार, गस्ट कितना हो जाएगा तब भी कितना आ जाएगा 8। तो वही करा सेम मेजरमेंट का, ऊपर भी वही वृत्त होता है नीचे भी वही वृत्त होता है, तो इसका भी क्षेत्रफल और इसका, तो इसीलिए 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल किया गया है। तो ध्यान से देखेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब बताइए दोनों में 2, दोनों में कॉमन है, पाई भी दोनों में कॉमन है, एक आर कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे तो एच प्लस आर बचा। इसका क्या होता है वर्ग इकाई, क्षेत्रफल जो भी रहेगा उसका क्या रहता है